Hello guys, welcome to our channel. We are going to start Unit 15 Alcohols. Classification of alcohols. Hydrocarbon in which sp3 carbon carry hydroxyl groups. ठीक है, तो वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिनको हम अल्कोहल कहते हैं. अल्कोहल्स आर मोनोहाइड्रिक. कब होता है मोनोहाइड्रिक? जब 1 OH ग्रुप प्रेजेंट हो. डाईहाइड्रिक जब 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो. ट्राईहाइड्रिक जब 3 हो. एंड पॉलीहाइड्रिक मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपके पास मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल है इथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं. डाईहाइड्रिक का एग्जांपल है 1,2 इथे डाइऑल और इथेन 1,2 डाइऑल. ठीक है, दोनों नेमिंग कर सकते हैं. और इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम है. ठीक है, ब्रैकेट में जो गिवन है वो इसका कॉमन नेम है. ट्राईहाइड्रिक में आता है आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल या फिर 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं. और ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इसका कॉमन नेम है. नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल. प्राइमरी कब होता है? जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच. तो ये जो आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो भी सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल है 1 ब्यूटेनॉल और यह है 2 ब्यूटेनॉल. ये जो आपका OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 CH2 और 1 CH3. 2 कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा. इसी तरह अगर आपका OH ग्रुप एडेसेंट कार्बन के 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी हो जाएगा. और 4 से अटैच है तो वो क्वाटरनरी अल्कोहल हो जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, पहले जनरल मेथड्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन्स. तो एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? एडिशन इज गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, तो हम मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करके एडिशन करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, इथीन है, इसमें हमने H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल. पता है H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा तो अराउंड द डबल बॉन्ड एक H यहाँ चला जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा. ठीक है, प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ कराई तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 प्रोपेनॉल. अब है ये सेकंड पे क्यों गया? क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गो दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड. कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहाँ जाता है? जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है. तो CH के पास है अराउंड द डबल बॉन्ड. ठीक है, डबल बॉन्ड के आसपास ही होना चाहिए. ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू एडिशन होता है. इसके बाद एक और मेथड आता है इसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड. ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू एडिशन होता है OH का. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का. ये हमारे पास प्रोपीन दे रखा है. ठीक है, इसकी रिएक्शन कराए BH3 के साथ. BH3 कहाँ से मिला हमें? B2H6 से. ठीक है, B2H6 को तोड़ने से हमें BH3 मिल गया, यहाँ से ले लिया हमने. इसकी रिएक्शन कराई. उसके बाद क्या होता है? जो आपका BH2 है वो अराउंड द डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे चला जाता है. क्यों? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन हो रहा है और ऑर्गेनोबोरेन बन गया. उसके बाद इसकी रिएक्शन H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा. सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड.
कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड से? हमने एक अल्काइल हैलाइड दिया, उसकी रिएक्शन OH नेगेटिव, ठीक है, अल्कलाइन के प्रेजेंस में, और H2O के साथ करा दी। X निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, और X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। दूसरा हमने मिथाइल बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन पहले Cl2H के प्रेजेंस में कराई, तो क्या हुआ? यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा? क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो हमें फिनाइल मिथेनॉल मिल जाएगा। थर्ड जो मेथड है वो है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से हम कैसे बना सकते हैं? एस्टर लिया, ठीक है, इसमें हमने बेस डाला, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, या फिर एसिड डाल दिया। बेस और एसिड कोई भी ले सकते हैं। H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इससे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ईथर, ठीक है। ईथर से हम कैसे बना सकते हैं? हमारे पास ये ईथर है, ठीक है, H2 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे और इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, प्रेशर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर लेंगे, जिससे क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये हमारे पास एल्डिहाइड दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ कराई, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राइमरी, हाँ, और इसमें हम रिडक्शन के लिए क्या लेते हैं? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद सोडियम एंड इथेनॉल, ठीक है। या तो सोडियम मेटल ले लो, या इथेनॉल ले लो, या फिर H2 हाइड्रोजन ले लो, निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, प्लैटियम ले लो, ठीक है, कोई भी मेटल हाइड्राइड ले लो, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो वो हमें क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड क्या देते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, जबकि जो आपके कीटोन्स होते हैं वो क्या देते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। एक तो रीजन याद रखना कौन कौन से डालने पे रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन मेनली सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ, ठीक है, या फिर निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, हाइड्रोजन, इनके साथ करा लो, या फिर मेटल हाइड्राइड ले लो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड। नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम गिनार्ड रीजेंट। गिनार्ड रीजन से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये हमारे पास कीटोन दे रखा है, इसे हमने RMgX के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एसिड और H2O के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। और ये अल्कोहल देखो, ये जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है, तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट मेथड है by the catalytic hydration of alkenes using dilute acid solution। तो हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन्स का डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल है 2 मिथाइल प्रोपीन एसिड के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिलेगा? टर्ट ब्यूटेनॉल, मीन्स 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इथिन की रिएक्शन H2 के साथ 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 573 केल्विन के प्रेजेंस में कराया, तो हमें इथेनॉल मिलता है। सेकेंड मेथड है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हाई प्रेशर लेते हैं। इस मेथड का यूज़ करते हैं हम मिथेनॉल बनाने के लिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हीट किया, इसे 2H2O के साथ, कॉपर कैटलिस्ट, 553 केल्विन टेम्परेचर एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाता है? मिथेनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल गैस।
ठीक है, नेचुरल गैस का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। अब मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल्स एंड ब्यूटेनॉल्स इज ऑब्टेन। इसमें मिक्सचर मिलता है हमें, ठीक है। जैसे मिथेनॉल है, इसको हाफ H2O के साथ रिएक्ट करा है कॉपर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, मिथेनॉल मिला। नेक्स्ट मेथड इज फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के हम फर्मेंटेशन करते हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास शुगर केन है, ठीक है, C12H22O11। इससे हमने H2O के साथ माल्टेज की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कराया है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज में या कह सकते फ्रक्टोज में टूट जाता है। फिर इसी की रिएक्शन, जो ये 2 मॉलिक्यूल बने, जाइमेज कर दिया तो हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। केन शुगर है, H2 के साथ इन्वरेज किया तो हमें 2 मोल्स ऑफ C6H12O6 मिलता है। इसकी रिएक्शन जाइमेज की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें इथेनॉल 2CO2 मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 इम्पोर्टेंट आता है टॉपिक है, एक तो सॉल्युबिलिटी है और एक बॉइलिंग पॉइंट है। तो दोनों एक चीज़ याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH ग्रुप पे। जितने ज़्यादा आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और उतना ही सॉल्युबिलिटी होगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेज एट लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल इंक्रीज। अगर हम हाइड्रोकार्बन की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसमें, वाटर में। लेट्स अंडरस्टैंड द बॉइलिंग पॉइंट थ्रू द क्वेश्चंस। SAQ4 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये बात एक याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है पेंटेन, पेंटेन में आपके पास एक भी OH ग्रुप नहीं है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पेंटेन का। तो नंबर 4 है आपका पेंटेन। उसके बाद आपका 1,3 प्रोपेन डायोल, तो इसके पास 2 OH ग्रुप है, ठीक है। तो 2 OH ग्रुप है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नंबर 1 पे आ जाएगा आपका 1,3 प्रोपेन डाईऑल, क्योंकि ये जो वाटर के साथ OH ग्रुप क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन ग्रुप है। अब इनमें से किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपका 1 ब्यूटेनॉल के पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो यह आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 1,3 प्रोपेन डायोल में, देन 1 ब्यूटेनॉल, उसके बाद 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल एंड लास्ट इज पेंटेन। देन SAQ 5th है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 5th। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो सबसे ज़्यादा देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके पास है, तो 1,3 प्रोपेन डायोल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी है वो इस वाले कंपाउंड की हो जाएगी। देन 1 ब्यूटेनॉल, क्यों, क्योंकि इसके पास एक क्या है, OH ग्रुप है, ये हो जाएगा आपका सेकंड। और लास्ट हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होती है, H2O की, देन आपका मिथेनॉल, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। Reactions of the OH
बॉन्ड्स। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल कौन से? मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, क्या लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल और अल्कोक्साइड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इथेनॉल है, मेटल के साथ रिएक्ट कराया, एक्टिव मेटल के साथ क्या देगा? सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। और द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल इन दिस रिएक्शन, मिथेनॉल की सबसे ज़्यादा पहले रिएक्ट करेगा, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। सेकेंड है एस्टरिफिकेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या होता है? हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और अल्कोहल ले लिया, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा? एस्टर, और H2O लिबरेट हो जाएगा। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल है, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल को ग्लिसरॉल कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिल जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन। 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई नाइट्रेट और 3H2O बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिएक्शन विद गिरनार्ड रिएजेंट। अल्कोहल रिएक्ट विद गिरनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्केन्स। ठीक है, अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट कराते गिरनार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमें क्या मिलता है? एल्केन, और MgOX बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल मिथेनॉल है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया ईथर की प्रेजेंस में, इथेन मिलेगा और MgOCH3I बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ द CO बॉन्ड। फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, PX3, SOCl2, PCl5 टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई तो क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड और HX बाहर निकल जाएगा। और इसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हमने फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कराई तो क्या मिल जाएगा? अल्काइल हैलाइड और H3PO4 बाहर निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराई तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, SO2HCl बाहर निकल जाएगा। एंड लास्ट वन इज अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई मीन्स फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा और POCl3HCl बाहर निकल जाएगा। द जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंट, जनरल रिएक्शन क्या है कि हम अल्कोहल की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एसिड और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है, HX एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। क्या है? एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है 1 ब्यूटेनॉल की रिएक्शन कराई HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक है, OH निकलेगा, Br अटैच हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल की रिएक्शन HCl के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो क्या मिलेगा? 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन और H2O बाहर निकल जाएगा। The order of reactivity of alcohol towards hydrogen halides क्या होता है? सबसे ज़्यादा टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। दिस order of reactivity form basis of Lucas test which is used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol। तो ल्यूकास टेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। कैसे करते हैं? द ल्यूकास रिएजेंट मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड। टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली अपॉन शेकिंग विद ल्यूकास रिएजेंट टू प्रोड्यूस इमिसिबल अपर लेयर ऑफ अल्काइल क्लोराइड।
क्या होता है, जो टर्शियरी अल्कोहल है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट 2 to 3 मिनट्स, ठीक है, 2 से 3 मिनट बाद सेकेंडरी अल्कोहल करता है। एंड प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट अनलेस द मिक्सचर इज हीटेड, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। तो हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन से हैं। सेकंड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन्स। द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स वन प्रोडक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल प्रोपेनॉल है, उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मीन्स H2O रिमूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड सम टेम्परेचर। क्या होता है, प्रोपीन, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोपीन। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ 2 एल्कीन्स, एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल है, इसे हीट किया, ठीक है, H पॉजिटिव एसिड के प्रेजेंस में, तो H2O बाहर निकल गया, क्या मिला, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। Alcohol undergoes oxidation. The nature of product depend on whether the alcohol primary, secondary and tertiary. जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट डिपेंड करता है अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड क्रोमिक एसिड H2CrO4 एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद पिरामिडीन। अब प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जो अल्कोहल के पास था। एग्जाम्पल, आपके पास इथेनॉल दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन किया, हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है, इथेनॉल, और फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन की तो हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, कीटोन, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा जैसे अल्कोहल में प्रेजेंट था। कीटोन्स आर नॉट फर्दर इजिली ऑक्सीडाइज, ठीक है, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन देते हैं देन कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिल गया, कीटोन। कीटोन ऑक्सीडेशन वैसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, कुछ टेम्परेचर और प्रेशर देंगे देन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट इजली ऑक्सीडाइज इन न्यूट्रल अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है, न्यूट्रल और अल्कलाइन कंडीशन में टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट टर्शियरी अल्कोहल टू एल्कीन, देन इट ऑक्सीडाइज टू अ मिक्सचर ऑफ कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईच हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी में तो सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल रहे थे, जो हम अल्कोहल ले रहे थे, जितने कार्बन अल्कोहल वाले में थे उतने ही हमारे एल्डिहाइड और कीटोन में मिल रहा था। बट जो टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिलता है, एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे ये क्या है, हमारे पास अल्कोहल है, हम सिंपल अल्कलाइन और न्यूट्रल कंडीशन दे रहे तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन हम एसिडिक कंडीशन ले रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन। इस एल्कीन की हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। माना कि जो हमारा एल्कीन है वो तीन उसके पास कार्बन आइटम है, ठीक है, लेकिन जो आपको कीटोन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 कार्बन का ही मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन का ही मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैन ब्राउट अबाउट बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। क्या होता है इसमें, एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल है, ठीक है, कॉपर एज कैट मतलब कैटलिस्ट, ठीक है, कॉपर अगर हम डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा। पता है प्राइमरी है तो क्या देगा, एल्डिहाइड और H2O बाहर निकल जाएगा। देन ये देखो
टू प्रोपेनॉल सेकेंडरी है तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, प्रोपेनॉन कीटोन देता है, H2O बाहर निकल जाएगा। हम क्या ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल ले रहे हैं, ये क्या टर्शियरी अल्कोहल है तो पता है हमें क्या देता है, एल्कीन देता है। तो क्या मिला, टू मिथाइल प्रोपीन, H2O बाहर निकल गया। इफ सिल्वर कैटलिस्ट है देन क्या होगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा। मिथेनॉल प्राइमरी है तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और रिएक्शन कराते हैं हाफ O2 के साथ और H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है, मीन्स इसमें H2O रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाईओल्स। ठीक है, दो OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक अल्कोहल नोन एज ग्लाइकोल और डाईओल। हाइड्रोजाइलेशन ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या करते हैं, हाइड्रोजाइलेशन करते हैं। ठीक है, इथीन है, इसमें H2O को एडिशन किया, किसकी प्रेजेंस में, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइओल मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन क्लोरोहाइड्रीन 1,2 डाइहैलाइड विद माइल्ड अल्कलाइन जैसे एक्वस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट गिव्स 1,2 इथीन डाइओल। क्या मिलता है, 1,2 इथीन डाइओल। ठीक है, जैसे हमारे पास डाइहैलाइड होगा, यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे आपका Cl आएगा। हाँ एक मिनट, यहाँ पे आपका Cl आएगा। ठीक है, Cl आएगा। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं डाइहैलाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, एक्वस होना चाहिए, देन हमें क्या मिलता है, 1,2 इथेन डाइओल मिल जाता है। क्या मिलता है, 1,2 इथेन डाइओल, इथीन नहीं आएगा, इथेन डाइओल आएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, 2 ब्रोमो ले लिया, 1,2 ब्रोमो इथेन ले लिया, उसकी रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ H2O की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइओल, और 2 NaBr और CO2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ये है, अगर हम इन्हीं डाइओल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइहैलाइड मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाइओल है, इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, PBr3 हो गया, PF3 हो गया, PCl3 हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइहैलाइड मिल जाएगा और H3PO3 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल। क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिलता है, हमारे पास पिनाकोल है। अब है देखो, पिनाकोल क्या होता है, 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल। ठीक है, ये है, इसकी रिएक्शन हमने एसिड की प्रेजेंस में कराई तो हमें क्या मिलेगा, पिनाकोलोन मिलेगा। ये डायरेक्ट आता है कि पिनाकोल से कन्वर्ट करो पिनाकोलोन में, तो क्या करना है, 2,3 डाइमिथाइल और 2,3 ब्यूटेन डाइओल की रिएक्शन करा देनी एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, क्या मिलेगा, 2 ब्यूटेनॉन, ये बटानॉन नहीं है, ब्यूटेनॉन है। द एसिड कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल टू पिनाकोलोन। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, जिसको बोलते हैं पिनाकोलोन या फिर सिंपली पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पीरियोडिक एसिड HiO4.2H2O यूज फॉर क्लीवेज ऑफ डाइओल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये हमारे पास डाइओल दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमने HiO4 के साथ कराई और 2H2O के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, लैब डिटेक्शन।
एज मैंशन अर्लियर, ठीक है, पहले भी मैंशन था, एल्कोहल ऑफ डिफरेंट क्लासेस कैन बी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन रेट विद HCl जिंक क्लोराइड, ठीक है। मीन्स हमने देखा था लुकास टेस्ट देखा था, ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड लुकास रेजेंट होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं लुकास रेजेंट के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, नो रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद क्लाउडी बन जाता है, ठीक है। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं और बेंजल अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, टर्शरी अल्काइल या बेंजल अल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन हमें क्लाउडी इमीडिएटली तुरंत मिल जाता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अलग से उस पर वीडियो डीपली समझा दूँगी, डीपली बना दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।